गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्री मंत्रा चैनल। आज हम बात करेंगे 12 जनवरी 2021 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करेंट अफेयर्स जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपने अभी तक AFO पॉकेट बुक 2020 डाउनलोड नहीं की है तो डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले बात करेंगे पुट फार्म लॉ ऑन होल्ड और वी विल डू इट, चीफ जस्टिस टेल्स गवर्नमेंट। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया SA बोबड़े, जिनको शरद अरविंद बोबड़े के नाम से जाना जाता है, जो कि CJI हैं इंडिया के, उन्होंने बोला है कि केंद्र सरकार इन कृषि कानूनों को होल्ड करे वरना हम इन पे रोक लगा देंगे। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि फटकार लगाई है केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि यहाँ पे याचिका दायर की गई थी इन कृषि बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में। आज सुनवाई हुई और सुनवाई में CJI ने कहा है कि सरकार या तो इन कृषि कानूनों को होल्ड करे वरना हम उस पर रोक लगा देंगे। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में, सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर रहने वाला है, तो वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखते रहें। सेकंड बात करेंगे, द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO रिसेंटली रिलीज द फूड प्राइस इंडेक्स। तो जानेंगे अभी हाल ही में यहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ने यहाँ पे फूड प्राइस इंडेक्स जारी किया है, जिसको खाद्य मूल्य सूचकांक के नाम से जाना जाता है। तो जानेंगे दिसंबर का फूड प्राइस इंडेक्स क्या रहा, सारी इन्फॉर्मेशन FAO के बारे में और फूड प्राइस इंडेक्स के बारे में आने वाली स्लाइड में आपको मिलने वाली है। थर्ड बात करेंगे ईयर एंड रिव्यू 2020 डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी। तो फिशरी डिपार्टमेंट में जितनी भी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर स्कीम्स आई हैं जो कि फिशरी सेक्टर को ग्रोथ करती हैं, डेवलपमेंट देती हैं, उसके बारे में डिटेल जानने वाले हैं। क्या आउटलेट था, सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस सेशन को आप जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पर इंडिया के CJI ने फटकार लगाई है केंद्र सरकार को। उन्होंने कहा है कि ये कृषि बिल जो पारित किए गए सितंबर मंथ में, या तो आप उन पर रोक लगाओ, अदरवाइज़ हमको रोक लगानी पड़ेगी और हम नहीं चाहते कि हम किसी को परेशान करें। तो वो यहाँ पर सीधे सीधे गवर्नमेंट से ये बात कह रही है कि या तो इनको आप होल्ड करो वरना हम इन पर रोक लगा देंगे। तो डिटेल में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया SA बोबड़े, जिनका पूरा नाम है मिस्टर शरद अरविंद बोबड़े, ऑन मंडे जनवरी 11, तो कल के दिन 11 जनवरी को यहाँ पे ये बोला गया है, क्रिटिसाइज द सेंटर फॉर इट्स हैंडलिंग ऑफ द फार्मर प्रोटेस्ट। तो यहाँ पर बात हो रही है कि कृषि कानून को सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरीके से हैंडल कर रही है उसके लिए CJI ने सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है और ये कहा है कि आपकी कोई भी नीति नहीं थी, इस तरीके से आपने 8 राउंड की मीटिंग की और कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। ये एक तरह से बोल सकते हो कि बहुत ही खराब बात है, क्योंकि यहाँ पे किसान ठंडी में कंटिन्यू 50 दिन होने वाले हैं, सड़कों पे इस ठंडी के टाइम पे पड़े हुए हैं, कंटिन्यू विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट इन कृषि कानून जो कि पास किए थे सितंबर मंथ में, उनमें थोड़ा भी पीछे हटने को राजी नहीं है। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी न्यूज़ है फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा सपोर्ट में दिखा है, ये आपको पता रखना है। यहाँ पे बात करेंगे तो हियरिंग अ क्लच ऑफ प्ली चैलेंजिंग द न्यू फार्म लॉ इन एडिशन टू दी वंस रेजिंग इशू कंसर्निंग द ऑनगोइंग एजिटेशन एट दिल्ली बॉर्डर। तो CJI ने यहाँ पे बोला है कि जो नए कृषि कानून हैं उनको चुनौती देने वाली जो दलीलें हैं उसकी सुनवाई करते हुए CJI ने कहा है कि ये जो मामला है वो बदतर हो गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, द मैटर इज गेटिंग वर्स। तो इसका मतलब है कि बहुत बदतर मामला हो चुका है और किसानों की यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरी दुर्दशा हुई है। जैसा कि आपको पता है 50 किसानों से ज़्यादा सुसाइड किया है अभी तक इस विरोध में, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीछे हटने को बिल्कुल राजी नहीं है। तो यहाँ पे एक तरह की फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को। यहाँ पे बात करेंगे तो सीधे सीधे CJI ने बोला है कि या तो आप इन कृषि बिल को होल्ड करो वरना हम इन पे रोक लगा देंगे, ये कहा है।
और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात कही है कि व्हाट्स द प्रेस्टीज इशू हियर, द कोर्ट सेड सेइंग इट वाज डिसअपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट हैंडलिंग द क्राइसिस। तो इस संकट को जिस तरीके से हैंडल किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो डिसअपॉइंट करने वाला है। ये काफ़ी यहाँ पे बात इम्पोर्टेंट कही है सीजीआई ने कि जिस तरीके से डील किया है किसानों के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले 8 मीटिंग्स में, ऐसी जो नीति उन्होंने अपनाई है बिल्कुल भी वो बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड की नहीं थी जो होनी चाहिए। ये बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। आगे बात करेंगे तो यहाँ पे बोला है ईच वन ऑफ अस वी विल रिस्पॉन्सिबल इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग। अगर कल के दिन कुछ भी गलत होता है इन विरोध प्रदर्शन से, ठीक है, चाहे वो किसानों के साथ या किसी के भी साथ, तो हम सभी जिम्मेदार होंगे इसके। और वी डोंट वांट एनी इंजरीज और ब्लड ऑन आवर हैंड। और हम यहाँ पे क्लियरली बोला है कि हम अपने हाथों से कोई चोट या खून नहीं चाहते हैं। और इसीलिए यहाँ पे सीजीआई ने सीधे सीधे बोला है कि जल्दी से गवर्नमेंट इन पर रोक लगाए, वरना हम इन कृषि बिल, ठीक है, जो फार्म लॉ पारित किए गए पूरे ऑल ओवर दी इंडिया, उन पर रोक लगा देंगे। ये क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है अपने स्टेटमेंट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यहाँ पे ये 3 बिल हैं जो पारित किए गए थे। फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020, सेकंड था फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020 और थर्ड था द असेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020। तो इन 3 बिल के विरोध प्रदर्शन में ही फार्मर्स कंटिन्यू यहाँ पे बैठे हुए हैं सड़कों पे, लेकिन सरकार एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने क्लियर बोल दिया कि ये किसान कि जो बिल हैं, जो कृषि बिल पारित किए गए, ये वापस नहीं हो सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और उसी की आज सुनवाई हुई, जिसके फलस्वरूप यहाँ पे जो इंडिया के सीजीआई हैं उन्होंने फटकार लगाई है केंद्र सरकार को। इतना आपको पता रखना है अभी तक इस इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर से। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात कर लेते हैं। द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द फूड प्राइस इंडेक्स, जिसको बोलते हैं खाद्य मूल्य सूचकांक, ठीक है। तो ये जारी किया है FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से। तो डिटेल में जान लेते हैं इसको। तो सबसे पहले बात करेंगे तो ये FAO जो है वो रिसेंटली इसने भी रिलीज किया है फूड प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो द फूड प्राइस इंडेक्स हैज़ बीन रिलीज फॉर द 7th कॉन्जिक्यूटिव मंथ इन दिसंबर 2019। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि यह लगातार 7वें महीने में वृद्धि को चिन्हित करता है। कंटिन्यू पिछले 7 महीने से ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे बोल सकते हो कि जो फूड प्राइस इंडेक्स है, ठीक है, उसके जो पॉइंट्स हैं वो कंटिन्यू इंक्रीज़ हो रहे हैं, पॉइंट्स बढ़ रहे हैं, जिससे हम ये बोल सकते हैं कि जो फ्लक्चुएशंस आ रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, जो प्राइसेस में, वो भी यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहे हैं। ये यहाँ पे बात की गई है। अगर हम बात करेंगे तो ये जो आपका FAO है, ठीक है, तो यहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये क्या करता है, खाद्य वस्तुओं की टोकरी के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में मासिक बदलाव का एक मापक है। तो यहाँ पे जो मंथली चेंजेस आते हैं इंटरनेशनल रेट्स में, प्राइसेस में, उसका एक पैमाना है जो कि हर महीने यहाँ पे रिलीज़ किया जाता है FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो इसको 1996, ठीक है, 1996 में वैश्विक कृषि वस्तु बाजार के विकास की निगरानी में मदद करने के लिए सार्वजनिक रूप से पेश किया गया था। तो पब्लिकली ये 1996 में लाया गया था और ये एप्लीकेबल होता है अनाज, तिलहन, मांस, डेयरी उत्पाद, चीनी की टोकरी के मूल्यों के परिवर्तन को ये मापता है, ठीक है। इसका जो फाउंडेशन वर्ष है, ठीक है, जो आधार वर्ष है वो 2014-16 लिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ये इसका आधार वर्ष है। तो इतना आपको याद रखना है। अब बात करेंगे कितने पॉइंट रही। तो यहाँ पे जो फूड प्राइस इंडेक्स है इस मंथ, मतलब दिसंबर मंथ का, वो था 107.5, जो कि इंक्रीज़ हुआ है पिछले मंथ से 2.3, ठीक है, 2.3 यहाँ पे पॉइंट्स इंक्रीज़ हुआ है। अगर हम बात करेंगे तो नवंबर में कितना था, 105.2 पॉइंट्स, जिसमें प्लस कर दिए जाएँ 2.3 पॉइंट, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 107.5। तो कहने का मतलब है
कि 2.3 पॉइंट्स का यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है। अगर हम नवंबर मंथ से कंपेयर करेंगे तो दिसंबर मंथ का जो FPI है, फूड प्राइस इंडेक्स है, वो है 107.5 पॉइंट्स। ठीक है, अगर हम बात करेंगे 2020 का जो प्राइस इंडेक्स था वो था 97.9, और ये पिछले 3 सालों का सबसे हाई इंडेक्स था। और ये 2019 से 2020 का कंपेयर करेंगे तो 3.1% का इंक्रीज़ हुआ है फूड प्राइस इंडेक्स में। आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो जो आपका FAO है, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, खाद्य और कृषि संगठन, तो यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। 1945 में इसकी स्थापना हुई और 16 अक्टूबर को वर्ल्ड जो है वो क्या बनाता है, खाद्य दिवस बनाता है। तो इसको वर्ल्ड फूड डे के नाम से जाना जाता है और हिंदी में विश्व खाद्य दिवस के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल के जो प्राइसेस हैं इसमें भी जंप देखने को मिला है 4.7% का पिछले मंथ से कंपेयर करेंगे तो। और सीरियल प्राइस इंडेक्स में बात करेंगे तो 1.1% का राइज देखने को मिला है दिसंबर में पिछले मंथ से कंपेयर करने पे। और डेयरी इंडेक्स में 3.2% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है पिछले मंथ से अगर कंपेयर करेंगे तो इतना आपको याद रखना है कि इस बार जो दिसंबर का फूड प्राइस इंडेक्स है वो 107.5 पॉइंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नवंबर से कितना इंक्रीज हुआ है तो 2.3 पॉइंट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और इसको रिलीज़ करता है FAO, जो कि 1945 में स्थापित हुआ था। अब जल्दी से आपको कमेंट करना है कि FAO का हेड क्वार्टर कहाँ पर है। उम्मीद करते हैं आपको आंसर आता होगा, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए कि FAO का हेड क्वार्टर कहाँ पर है। लास्ट बात करेंगे ईयर एंड रिव्यू, जो कि रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ का इस 2020 का। यहाँ पे बात करेंगे तो KCC टू एनिमल हस्बेंड्री फार्मर एंड फिशरीज़, तो यहाँ पे जितने भी फिशरमैन हैं या फिर एनिमल हस्बेंड्री फार्मर हैं उनको KCC अलॉट किए गए, उनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड बना के दिए गए हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे तो अभी तक डेटा निकाला जाए तो 44,935 KCC इशू किए गए फिशर्स को और फिश फार्मर्स को, मतलब जो मछली पालन करते हैं उनको। इन एडिशन अबाउट 3.80 लाख एप्लीकेशन, तो यहाँ पे उसके साथ साथ 3.80 लाख एप्लीकेशन ऐसे हैं फिशर्स और फिश फार्मर के जो कि बैंक में अभी पड़े हुए हैं, उनको भी इशू किया जाना बाकी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अप्रॉक्स 45,000 KCC अभी डेट तक इशू किए जा चुके हैं फिशर्स और फिशमैन को। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सेकंड बात करेंगे तो एक फंड लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसको FIDF शॉर्ट में बोलते हैं, जो कि आपका है फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इसको क्या बोलते हैं, FIDF बोलते हैं। इसको बजट 2018 में यूनियन गवर्नमेंट लेकर आई, जिसके लिए 7,550 करोड़ रुपए सेट किए गए। ठीक है, तो इसका जो एलोकेशन था वो था 7,550 करोड़ रुपए, और ये डेडिकेट किया गया फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के नाम से। तो कहने का मतलब है कि ये जो 7,550 करोड़ रुपए हैं, यही फंड एलोकेट किया गया फिशरी सेक्टर को डेवलप करने के लिए 2018 के बजट में। ठीक है, आगे बात करेंगे तो इस फंड का जो पोटेंशियल है वो ये रहा कि इससे लगभग 4 मिलियन मरीन और इनलैंड फिशर्स, स्पेशली वुमेन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वीकर सेक्शन, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एडेड वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस, तो इन सभी को यहाँ पर फ़ायदा हुआ है। ठीक है, और वैल्यू एडिशन में भी हेल्प मिली है इस फंड के आने से, ये आपको याद रखना है। जो आपका FIDF है, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये क्या करता है, कंसेशनल फाइनेंस प्रोवाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरीज़ को, स्टेट एंटिटीज़ को, कॉरपोरेटिव्स को, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स को, ताकि वो क्या करें, वो अच्छे से फिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें और मरीन और इनलेट फिशरी सेक्टर है उसको ग्रोथ करें। ठीक है, उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ही यहाँ पे कंसेशनल, ठीक है,
कंसेशनल फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो एक तरह का लोन दिया जाता है कि ताकि आप फिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो और फिशरी से ज़्यादा प्रॉफिट कमाओ, और जो भी ब्याज बनता है, जो इंटरेस्ट बनता है, वो आप गवर्नमेंट को पे करो। तो इस तरीके से फंड वर्क करता है। इतना आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन ये आएगा कि FIDF जो फंड है वो कब लॉन्च किया गया, तो 2018 में। फिर क्वेश्चन आएगा कि जो FIDF है उसका एलोकेशन क्या है, तो 7,550 करोड़। फिर एक क्वेश्चन आएगा कि FIDF किसके लिए, किस सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए लॉन्च किया गया है, तो ये आपका हो गया मेरीन एंड इनलैंड फिशरी सेक्टर के लिए। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि कितने KCC अभी तक बनाए जा चुके हैं जो कि एनिमल हस्बेंड्री फार्मर और फिशरीज या फिशमैन को दिए गए हैं, तो वो दिए गए हैं 44,935 KCC इशू कर दिए गए अंडर जो भी स्कीम गवर्नमेंट की चलती हैं KCC प्रोवाइड करने के लिए उसके। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, करंट अफेयर हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर करना। अब बात करेंगे आज के प्यारे क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था विच स्टेट हैज़ अटेन्ड सेल्फ सफिशिएंसी इन मिल्क प्रोडक्शन। तो दूध उत्पादन में ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सेल्फ सफिशिएंसी अटेन कर ली है, वो है केरला। तो केरला ने जितना कंजप्शन है उससे ज़्यादा दूध उत्पादन किया है, इसीलिए वो सेल्फ सफिशिएंट स्टेट बन गया है भारत में। तो केरला इज़ द राइट आंसर। अब बात करेंगे आज के प्यारे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है SBI हैज़ लॉन्च्ड लोन प्रोडक्ट सफल फॉर ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोअर, द एब्रीविएशन ऑफ सफल मी। यहाँ पे SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक लोन प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है सफल। आपको बताना है कि सफल का मीनिंग क्या है। मतलब है कि इन सभी का कुछ ना कुछ मीनिंग है, उसको मिलके ये सफल बना हुआ है। तो आपको इसका एब्रीविएशन बताना है और कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। उम्मीद करते हैं आपको आंसर आता होगा, क्योंकि हमने ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कई बार डिस्कस किया है। तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।